इतनी प्यारी पंक्ति, एक पंक्ति में सारा ज्ञान है, सार है। तन मन धन सब सौंप गुरु को, फिर क्या होगा? हुक्म मानिए। अगर हुक्म मान लिया, जो गुरु कर रहे सही है, अपनी अकल नहीं लगाई, गुरु को ज्ञान देने नहीं बैठे, ऐसे कर दिया ऐसे कर दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो क्या होगा? हुक्म मानिए तो क्या होगा? पाई है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। फिर तो गुरु नानक को पालेगा। अपना तन, अपना मन, अपना धन सौंप दे गुरु को, उसका हुक्म मान के क्या होगा? फिर तो उसे पालेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। हम नहीं छोड़ते, कुछ भी नहीं छोड़ते। कितनी बार ये पॉइंट आया साथ संगत जी, हमने अपना वीजा लगवाना है, नहीं लगा तो पाठ करके फिर से अरदास करनी, पाठ करके फिर से अरदास करनी। ये क्या जिद करना? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक पॉइंट को समझना, अरदास करके ही जाना चाहिए पहले ही। गुरु ग्रंथ साहब जी के हजूरी में हाजिर होकर कड़ा प्रसाद की देख कराओ, या जैसा कोई पाठ करके आगे रख के अच्छा वीजा लगवाने जा रहा हूँ, तर्स करना, अगर तुझे सही लगे तो लगवा देना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मुझे नहीं पता मेरा भला किस में है, बाहर जाने में कि यहाँ रहने में, हमें पता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कोई गारंटी ले सकता है? हमें नहीं पता होता। और अगर इस प्रकार से अपनी डोरी गुरु के हाथ में रख के जब अरदास करते हैं ना, अगर कर्मों में बुरा लिखा है कि वहां जाके एक्सीडेंट होके मरना है, वहां जाके कुछ गलत हो रहा है, वहां जाके कुछ भी हमारे साथ गलत होना है, वीजा नहीं लगेगा फिर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और अगर यहाँ रहना गलत है, वहां भेजना है और कर्मों में है कि वहां नहीं जा सकता, तो वीजा लगा देगा। अगर डोरी सौंप दी तो जो होगा सही होगा, गलत हो ही नहीं सकता, क्योंकि डोरी गुरु पे सौंप दी। और अगर डोरी सौंपने का नाटक किया, एक्टिंग की, और डोरी सौंपने नहीं लगा तो रोना धोना शुरू कर दिया, तो फिर अपना लेखा भुगतना पड़ेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जो मन से अपनी डोरी गुरु को सौंप देते हैं ना, फिर उनके जीवन में से मैंने देखा है, महापुरुषों के साथ रह के अरदास करते हैं, पाचा जो तुझे भाए। रोज बाबा नंद सिंह जी के अरदास में एक वचन शामिल है, जो भावे सो काम कराए, जो ना भावे सो ना कराई। जिथे भावे तिथे रखी, जिथे ना भावे तिथे ना रखी, जिथे भी रखी आप जिथे चरणों विच रखी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कि जहां भी रख, अपने चरणों में रख, जहां तुझे अच्छा लगे वहां रखना, जहां ना अच्छा लगे ना रखना। जो भावे सो काम करा लेना, जो ना भावे मुझसे मत कराना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर आप सुबह उठ के ये काम अरदास कर देते हो मन से, फिर अगर आपसे कुछ गलत काम भी हो जाता है ना दिन में, तो आपके ऊपर नहीं आता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आप लेखे से छूट गए हो, क्योंकि आपने अपनी डोरी प्रभु के हाथ में दे दी। कुत्ता काट ले किसी को, पालतू कुत्ता गले में पट्टा हो, तो जिसे काटता है वो कोशिश किस पे करेगा? कुत्ते पे के मालिक पे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कुत्ता तो छूट गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसने गले में पट्टा डाल दिया अपने मालिक का। हम गुरु नानक के कुकर हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अपनी डोरी सौंप दो, जो भी हमसे गलती होगी, हम पे कुछ नहीं, गुरु नानक देखेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और जो अपनी डोरी छोड़ देते हैं ना, गुलाम बन जाता है निरंकार उनका। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन्ना कैसे जुड़ा था? धन्ना कैसे जुड़ा था? उसे मेहनत करनी पड़ती थी बहुत सारी। वो पंडित जी कथा सुनाते थे कि भगवान, जो भगवान को अपने बस में कर लेते हैं, भगवान जिसका मित्र बन जाए, वो भगवान सारे काम करते हैं। तो धन्य कहता है, मेरे को तो मजदूर भी नहीं है, खेत बहुत बड़े हैं, मुझे तो चाहिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पीछे पड़ गया, आपको सारी घटना पता है। और सच में धन्य के खेत भगवान ने जोते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पंडित जी देख रहे कि बैल अपने आप चल रहे हैं, हल अपने आप चल रहा है। कौन चला रहा है? कह रहे कि भगवान चला रहे हैं ना। पंडित जी कहते कहाँ? कहते देखो चला रहे हैं। पंडित रोने लग गया, इतने सालों से मैं पूजा कर रहा हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर कोई डोरी अपनी सौंप दे, भरोसे की बात है ना। धन्य ने पत्थर पे भरोसा किया था। बाबा नंद सिंह जी वचन अक्सर किया करते थे कि धन्य ने पत्थर में से नहीं पाया था, अपनी भावना में से पाया था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। उसकी भावना ने पत्थर में से प्रकट होने पर मजबूर कर दिया था निरंकार को। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। भावना जिस पे आ जाए, भावना मेन है। अगर भावना नहीं है तो फिर चाहे सामने गुरु नानक खड़ा हो, फिर भी नहीं बात बनेगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। एक बड़ी प्यारी घटना है।
ऐतिहासिक घटना जिसके बारे में पूरी घटना भाई साहब भाई गुरदास जी ने अपने वारों में इसे अंकित किया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। एक 10 साल का बालक उस वक्त लाहौर में अपनी बुआ के घर चला गया पढ़ाई करने। वहां पर उस वक्त उस जमाने में हिंदू राजा राज करते थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उनका नाम भी आया है, महाराजा वीर सिंह। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इस लड़के ने 10 साल की आयु में अभी अपने खर्चे निकालने बुआ के घर में रह रहे, तो क्या करता है, मालिश करना सीख लिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मालिश वालों से हाथ पांव दबाने सीख लिए, ये भी एक तरीका होता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पॉइंट सीख लिए, कैसे दबाने, कैसे आराम दिलाना शरीर को। तो जो भी उसे बुलाता वो मालिश करता, हाथ पैर दबाता और बड़े मन से लगन से मेहनत कर रहा था। पढ़ाई भी कर रहा है और मेहनत भी कर रहा है। करते करते बड़ा हो गया। जब इसका एक्सपीरियंस इतना बढ़ गया, 20-22 साल का हुआ, ये एक्सपीरियंस इतना बढ़ गया कि इसके हाथ में शिफा आ गई कि जब किसी को सेवा करता है तो उसे बहुत आराम मिलता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु। और इसकी चर्चा होते होते पहुंच गई राजा वीर सिंह के पास। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु। इसे महल में बुलाया गया, वजीरों ने इसको बिठाया, सारा समझाया कि तुझे राजघराने में नौकरी दी जा रही है। बड़ा खुश हो गया, इतना धन मिलेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर समझाया कि राजघराना है, ये दूसरी जगह नहीं है, समय देकर नहीं पहुंचे, लेट पहुंचे। यहाँ पर तो रात को आना है, राजा को मालिश करके सुलाना है, रात भर यहाँ बैठने हैं। सुबह होगी, राजा उठेगा, उसे गर्म पानी से स्नान कराना, उसकी मालिश करना, उसके नाखून काटना, उसको आराम देना, सारा तेरी जिम्मेदारी है। धन जितना बोलेगा उतना मिलेगा, पर एक गलती की गुंजाइश, यहाँ पे सजा भी बहुत बड़ी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बहुत बारीकी से उसे समझाया गया और वो खुश है और बड़े मेहनत से उसने सेवा करनी शुरू की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अब ये आम इंसान है हमारे जैसे। राजघराने में मंत्रियों के साथ बैठते हैं, वहां पर कुछ कमाई वाले, आपको पता है राजघराने में जब जाते हैं तो पुरातन जमाने में राजा महाराजा अपने साथ गुरु, विद्वान, ब्राह्मण, ज्ञानी, महाज्ञानी अपने साथ रखते थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब ये उनके साथ उठता बैठता है क्योंकि राजा का खास है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो वो सब बातें कर रहे हैं भगत कबीर जी की। बड़ी प्यारी घटना है कि कबीर जी ऐसे हैं, कबीर जी ऐसे, कबीर जी जैसा भगत कोई नहीं। कबीर जी के पास लोग उस्ताद करते, लाइनें लगा के राजे महाराजे खड़े रहते उनके दर्शनों के लिए काशी में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये सुन रहा है, रोज सुनता है कबीर जी की उस्ताद, कबीर जी की घटनाएं, साखियां। वो ये उस वक्त की घटना जब कबीर जी थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये उनके समकाली हुए। चाव पैदा हुआ कबीर जी का नाम सुन के, तो डिटेल में पूछने लगा मंत्रियों से कि कबीर जी की इतने उस्ताद क्यों हैं, लोग इतना क्यों पसंद करते हैं उन्हें। कहते उन्होंने भगवान को अपने पास रख लिया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो भगवान कैसे किसी के पास रह सकते हैं। तो उन्होंने और घटनाएं सुनाई कि कबीर जी ने रामानंद जी को गुरु धारण किया। आपको ये घटना भी पता है, ये बहुत बार दास से सुने, धारण नहीं किया था। रामानंद जी ने शिष्य नहीं बनाया था, पर इसने गुरु मान लिया था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम यहाँ पे नामदान मांगते, नामदान लेके भी कुछ नहीं कर पाते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि नामदान लेने से नहीं, जपने से बात बनती है, जपता कोई है नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कबीर जी को छोटी जात के थे, रामानंद जी का प्रण था कि मैं छोटी जात को नामदान नहीं दूंगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पुरातन जमाना आपको पता ही है, कर्ण के साथ क्या हुआ था। द्रोणाचार्य ने अपने शिष्य नहीं लिया क्योंकि छोटी जात है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कबीर जी बहुत बार गए, रामानंद जी ने कह दिया भाई नहीं, मैं नहीं दे सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अमृततले रोज रामानंद जी स्नान करने जाते थे गंगा में। ये रास्ते में अंधेरे में लेट गया, जहाँ सीढ़ियां उतरते हैं वहां लेट के बीच में कबीर जी। रामानंद जी की ठोकर लगी अंधेरे में और मुख से निकला, उठ राम के राम कहो। ये कोई सोने का समय थोड़ा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उठ राम के राम कहो, बस इतना कहा। कबीर जी ने राम नाम ऐसा पकड़ा, ऐसा पकड़ा, ऐसा पकड़ा,
कि राम का ही रूप हो गए। हर से बोलिए धन गुरु नानक। घटना सबको पता है। मूर्ति में श्रृंगार कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा, कुछ घूम गया कि कैसे उतारूं कैसे पहनाऊं। तो कबीर जी मंदिर के बाहर बैठ के समाधि में बोल रहे हैं, ऐसे कर लो, इसकी तरफ से निकाल के वैसे कर लो। रामानंद जी हैरान, ये दूर बैठा है बाहर, मैं अंदर सेवा कर रहा हूँ। बाहर आए, भी तू कौन है? कहने लगा आपका शिष्य कबीर। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। कहते मेरा शिष्य होता तो मैं पहचानता नहीं, मैंने तुझे कब नामदान दिया? कहने लगे भाई गुरुजी आपने दिया है नामदान, मैं रास्ते में लेटा था, ठोकर लगी, आपने कहा उठ राम के राम को, मैंने राम नाम को पकड़ लिया। आपने कहा राम कहो, राम को पकड़ लिया। रामानंद जी ने गले से लगा लिया। कहले इतने लोग, हजारों लाखों लोग नामदान लेके जाते हैं, कुछ नहीं पा पाते, मैंने तुझे दिया भी नहीं है, पर तूने लेकर राम का ही रूप हो गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इस अवस्था को हासिल कर लिया कबीर जी ने, अंतर्यामता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो कबीर जी ये कह रहे हैं मंत्री जी उस मालिश वाले को, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। 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 धन गुरु। कि कबीर जी ने भगवान को अपने पास रख लिया। कहने वो कैसे रखा? कहने के जिस दिन भगवान इन पे प्रसन्न हो गए ना, तो प्रकट होकर कहने लगे कबीर जी कुछ मांगो। तो कबीर जी ने यही मांगा कि बस आप मेरे पास, मेरे साथ ही रह जाओ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तो कबीर जी के साथ रहते हैं, उनके सारे काम वो करते हैं। उनके घर में शादी हुई, आपको सारी घटनाएं पता है कि सोने चांदी के बर्तनों में भगवान ने खुद आकर कबीर जी का रूप धारण करके सबको परोसा खाना और बर्तन भी साथ में दे दिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जीवन की इतनी घटनाएं कबीर जी की, वो सारी सुनाई। तो इस मालिश वाले के भीतर भी चाव पैदा हुआ कि मैं भी भक्ति करूं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। चाव पैदा कैसे होता है? कैसे होता है? सत्संगत क्यों कर रहे हैं? ये चाव पैदा हो जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। विसर नहीं दातार अपना नाम दियो, गुण गावा दिन रात, नानक चाव हो, चाव पैदा हो जाए। है गुरु नानक, मैं तुझे दिन रात ना भूलूं, भूलूं ही ना एक सेकंड भी, ये चाव पैदा कर दे मुझ में। ये चाव यहाँ पैदा होगा और कोई जगह नहीं है सत्संगत। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जब गुरुमुखों की कथा कहानी देखो, सैन नाई ने कबीर जी की कथा सुन के उसमें चाव पैदा हो गया। ये घटना आ रही है सैन नाई की। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सुन प्रताप कबीर दा दूजा भगत हुआ सैन नाई। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। सैन नाई इसका नाम आया है और ये नाई का काम करता है, राजा की मालिश करता है। कबीर जी की बातें सुन के, साखी सुन के, कबीर जी का प्रताप सुन के इसके अंदर भक्ति का चाव पैदा हुआ। इसने राजा से कुछ समय के लिए छुट्टी ली। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। मंत्री से बेनती की कि मुझे तीर्थ यात्रा पे जाना है, तो तीर्थ यात्रा के लिए रोका नहीं जा सकता, तो उसे समय दे दिया गया। ये कहाँ गया? सीधा स्वामी रामानंद जी के पास। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। स्वामी रामानंद जी के पास चला गया और कहा मुझे भी नामदान दो, मुझे भी कबीर जी के साथ भगवान को अपने पास रखना है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। रामानंद जी से नामदान लेके आया और इसने भी राम राम जपना शुरू कर दिया। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये कभी मत सोचना कि उसने पा लिया हम नहीं पा सकते। अगर ये सैन यही सोचता, भगत सैन जी यही सोचते, तो वो भी ना पा पाते। हमेशा ये सोचना है कि अगर वो पा सकता तो मैं क्यों नहीं। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बस जप ले, अपनी डोरी छोड़ दो, उसके हाथ में दे दो। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। अब ये जपता है, नाम जपना शुरू कर दिया। अब जैसी भावना होती है, जैसे अपना नेचर रहता है, वैसे लोग भी अच्छे लगने लग जाते हैं। अब नाम जपने वाले इसके घर आने लग गए। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। घर आते हैं, शाम को मंडली सजती है, भजन कीर्तन होना शुरू हो गया। अब बड़े बड़े साधु महापुरुष भी आने शुरू हो गए, क्योंकि ये वहाँ पे भोजन भी कराते हैं, उनकी सेवा करते हैं, धन की कमी नहीं है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। शाम को भजन मंडली सजती है, सब भजन कीर्तन करते हैं। रात होती है, समाप्ति होती है, चला जाता है। राजा की मालिश करके उन्हें सुलाता है, सुबह उठाकर उनकी सेवा करता है, फिर आकर अपने घर में आराम करता है। यह उसके रोज का नियम है। रोज जब राजा सो जाता है तो ये नहीं सोता, ये आराम नहीं करता, ये वापस क्या करता है? अब रोज का यही इसका नियम है। पूरी रात बैठ के राम राम, पूरा दिन राम राम,
शाम को भजन मंडली आती है घर पे, साधु महापुरुष कमाई वाले आते हैं, उनके साथ बैठ के राम राम प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब रोज कर रहा है, रोज नित्य नेम प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कई साल बीत गए साथ चक्कर। अब आज वो रात आ गई, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये पॉइंट समझना, बाबा आनंद सिंह जी कहा करते थे, कहते थे नाम जपो तो चाव से, नानक चाव चाव चढ़ती कला में। चाव क्या है कि ये नहीं सोचना कि मैं जप रहा हूँ कितने जन्म लगेंगे, कभी प्राप्ति होगी, पता नहीं। ऐसे होता है ना, मन ऐसे सोचता है, विचार करते थे। ऐसे विचार करना, ऐसे जपना, अभी मिला कि अभी मिला। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर माला फेर हो तो शायद ये वाली मोती पे भी आ जाएगा, अभी आ जाएगा। ये भाव होना चाहिए। हमारा क्या होता है, आने वाला ही नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कभी खत्म होगा नित्य में जाके मैं खाना खाऊंगा, कभी नित्य खत्म। हमारी सोच ही वो नहीं है कि हम पालें। बेलनी छबरी जिसे कहते हो, वो राम जी का जब इंतजार करती थी तो रोज रास्ता साफ करती थी, रोज फूलों की वर्षा करती थी, रोज बेर तोड़ के रखती थी। ये नहीं करती थी कि राम जी आएंगे मैं बेर तोड़ूंगी, नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इंतजार कैसा किया कि अभी आएंगे, आज आ जाएंगे, आज नहीं चलो कल आ जाएंगे, फिर बेर तोड़ रही, फिर सफाई कर रही है, फिर फूलों की वर्षा कर रही है। वहाँ जो ऋषि मुनि रहते थे पास में आके हंसते थे, अरे राम जी जब आएंगे तभी करना, रोज क्या सफाई करती रहती है। यार जी बोलिए धन गुरु नानक। रोज के फूलों की बौछार करती है जमीन धरती पर, क्यों रोज बेर तोड़ के रखती है, और वो भी चक चक कर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कमाल है, तभी तो आए राम जी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हाजियों ने पूछा, हे संत जी, हाजी कैसे बनता है और मेहर कैसे होती है? असल में भी बताओ कि जिससे सच्चा हज हो सकता है। तब श्री गुरु नानक देव जी ने हज नामा कहा। हाजरा को मेहर है, गैर हाजरों को कहर है। ईमान दोसत है, बेमान काफर है, गुमान लानत है, बस गैबत का मुंह काला। दियानत दार सुरख रोई है, बेदियानत सियाह गोई है। अकृतगण जरद रोई है, दरोग दोजक है। सच बहजत है, हिरसी फराउन है। बेहरसी औलिया है, इलम हलीमी है। तवज्जा बुलंदी है, फकर सबूरी है। न सबूरी अक्रू है, जोर जुलम है। बेजोर पाक है, दुआ दौलत है। बद दुआ कहर है, इंसाफ साफ है। चोरी लालच है, करामात कुदरत है। राह पीरा है, बेराग बेपीरा है। दर्द वंद दरवंश है, बेदर्द कसाई है। रोज बख्श रहीम है, देग तेक मर्दा है। अदल पातशाह है। इतनी बातें जो भाल कर जाने और जनावे तो नानक दानशमंद कहावे। जब इतना हजनामा श्री गुरु नानक देव जी ने कहा तब सभी हाजी अचंभे में आ गए। उन्होंने कहा, ही नानक जी, हम तो खुदाइयों से डरते हैं क्योंकि बेइज्जती है, खोज करने वाले नहीं हैं। हमने तो मुसलमानी आसान जानी थी, परंतु इस पर चलना अत्यंत मुश्किल है। फिर बाबा जी ने बैठकर कहा, हे मर्दाना, अब इनको जाने दो। इतने में हाजी चले गए। तब मर्दाने को आज्ञा हुई, हे मर्दाना, शब्द का आलाप कर। जिस समय तेरा गीत समाप्त होगा तब तुम मक्का शरीफ में पहुंच जाओगे। वह सुनकर मर्दाना आलाप करने लगा। शब्द सुनकर वन के पशु, शेर, गीदड़ आदि इकट्ठे हो गए। अब मर्दाना भयभीत हो गया और कहने लगा, अब तक वन में क्या बैठे रहे हैं? हमें अभी कोई वन का पशु मार कर खा जाएगा तो हम क्या करेंगे? गुरु नानक देव जी ने कहा, यदि तुम्हें कोई खाएगा तो हम संसार की रक्षा कैसे करेंगे? हम तो तुम्हारी सदैव रक्षा करते आ रहे हैं, परंतु तुम्हें हम पर विश्वास नहीं हुआ। तो मर्दाने ने प्रार्थना में कहा, गुरु नानक देव जी,
हमें आप पर पूर्ण विश्वास है। यदि विश्वास ना होता तो आपके साथ ही क्यों चलते। इतना कहकर मर्दाना फिर शब्द गाने लगा। जब गाते गाते तृतीय पहर हो गया तब मर्दाने ने शब्द का भोग डाला और अरदास की। गुरु नानक देव जी ने फरमाया था कि शब्द के भोग पड़ने पर मक्का शरीफ में पहुंच जाएंगे। तब गुरु नानक देव जी ने कहा, भाई मर्दाना उठ कर देख, वह मक्का नजर आ रहा है। जब मर्दाने ने पश्चिम की ओर देखा तो मक्का के मीनार और बुर्ज नजर आने लगे। मक्का शरीफ के मीनार तथा मकान नात को देखकर मर्दाने ने कहा, हे गुरु नानक देव जी, हम मक्के में पहुंच गए मालूम होते हैं। प्रसन्न होते हुए मर्दाने ने कहा, हे महाराज, जहां इसके कुछ क्षण प्रथम हम बैठे थे वहां से मक्का लगभग 1 वर्ष यात्रा की दूरी पर था, परंतु आपकी कृपा शक्ति से हम कुछ ही घड़ियों में यहाँ आ गए हैं। गुरु नानक देव जी ने कहा, हमने मक्का शरीफ के प्रधान काजी रुकन दीन के साथ कुछ प्रश्नोत्तर करने हैं और कुछ शिक्षा मक्के के बादशाह कारू हमीद को देनी है, जिससे वह खुदा प्रस्त ईश्वर का भक्त बन सके। सुना है कि वह बहुत ही नीच है, उसका बंदी जीवित नहीं रह सकता। अब गुरु नानक देव जी ने अपने वस्त्र नीले वर्ण कर लिए, एक हाथ में आसा तथा दूसरे में कासा ले लिया और तस्बीह वह माला जो मुसलमान फकीर पहनते हैं ले ली। भाव यह है कि गुरु नानक देव जी ने अपना वेश भी एक हाजी मुसलमान जैसा कर लिया तथा हाजी समाज के साथ मिले। अब हाजी लोग हज की तथा अन्य मुस्लिम धर्म संबंधी मर्यादा की स्तुति करने लगे और रब्बी तारीफ करने लगे। इतने में रात्रि काल हो गया, लोग विश्राम करने लगे। उसी मस्जिद में हाजी वृंद ने विश्राम किया, परंतु हमारे गुरुदेव श्री गुरु नानक देव जी मक्के की ओर पांव करके सो रहे थे। जब एक पैर रात्रि शेष रही तो मस्जिद का झाड़ू देने वाला मुल्ला जीवन सफाई करने को आया। उसने प्रथम दीपक जलाया। उसने सोए पड़े सभी हाजियों को देखा। उसकी दृष्टि गुरु नानक देव जी पर पड़ी, जिन्होंने मक्के की ओर पांव कर रखे थे। झाड़ू बरदार को बहुत क्रोध चढ़ आया। उसने सोचा कि यह मक्का शरीफ की और पांव करने वाला कौन है। उसने लात प्रहार करके गुरु नानक देव जी को कड़क कर कहा, अरे खुदा के जीव, तू मुसलमान है या कोई काफर हिंदू है? तुम्हें इतना भी इल्म नहीं कि परमात्मा की ओर पांव करके सो रहा है। बाबा नानक देव जी ने कहा, हे जीव, यदि हम भूल गए हैं तो आप हमारा पांव किसी और दिशा को कर दो। अब उस झाड़ू बरदार ने गुरु नानक देव जी की लात पकड़कर दूसरी ओर कर दी, परंतु तमाशा यह हुआ कि मक्का भी उसी दिशा की ओर फिर गया जिधर गुरु नानक देव जी ने पैर किए थे। मूर्ख जी किसी महापुरुष को शीघ्र नहीं पहचान सकते। झाड़ू बरदार तथा गुरु नानक देव जी के मध्य जो बात हुई थी उसे कुछ हाजी यात्री भी जाकर देख रहे थे। मक्का फिराने के तमाशे को अचंभित होकर वह लोग देखने लगे। उस झाड़ू बरदार ने अब गुरु जी को मारने की नीयत की और आगे बढ़ा। फिर गुरु नानक देव जी की लात अपमान से दूसरी तरफ कर दी। मतलब यह था कि जिधर जिधर गुरु नानक देव जी के चरण होते गए, मक्का शरीफ उधर उधर को फिर जाता था। अब उन लोगों की आंखें खुली। उसी झाड़ू बरदार ने अब शोर मचाना प्रारंभ किया। कहने लगा, लोगों, अब कयामत प्रलय काल का दिन निकट ही है। यह जो सोने वाला नानक देव की ओर संकेत करके नवागत है, यह कोई ओलिया यानी महापुरुष है, अतः यह बहुमूल्य व्यक्ति है। संसार में यह वली अर्थात अवतारी जीव है। अब नानक देव जी उठकर हाथ मुंह धोने लगे तथा मक्के की ओर मुख करके राग बसंत का एक शब्द उच्चारण किया। 914 3 4 कर मेहलत 4 बहाली, चारे दीवे चौहद दिए एका एका वारी, मेहरवान मधुसूदन माधो ऐसी सकत तुम्हारी रहाओ,
घर घर लश्कर पावक तेरा तरम करे सिकतारी। धरती देग मिले एक वेरा पाग तेरा पंडारी। ना साबूर होवे फिर मंगे नारद करे खुआरी। लब अंधेरा बंदी खाना औगा पैर लुहारी। पूंजी मार पवे नित मुदगर पाप करे कुटवारी। पावे चंगा पावे मंदा जैसी नदर तुम्हारी। आद पुरख को अल्लो कहिए शेखा आई वारी। देवल देवत्या करो लागा ऐसी किरत चाली। कूंजा बाग निवाज मुसला नील रूप बनवारी। कर कर मियाँ सबना जिया बोली अवर तुम्हारी। जे तू मीर महिपत साहिब कुदरत कोणा हमारी। चारे कुंड सलाम करेंगे कर कर सिफत तुम्हारी। तीरथ सिमरत पूर्ण दान किछ लाहा मिले दिहाड़ी। नानक नाम मिले वडियाई मेका कड़ी संभाली। जब ये अष्टपदी गुरु नानक देव जी ने कही तब वहां के जो प्रधान थे उन्होंने पूछा कि ये हिंदी भाषा की कविता जो इसने गाई है हमें इसका अर्थ समझ में नहीं पड़ा। तब गुरु नानक देव जी ने कहा ये परमात्मा की स्तुति का गीत है। हम 4 पुस्तकें जानते हैं और एक मक्का मदीना तीरथ है। यहाँ महादेव का लिंग है सभी और ब्रह्मा विष्णु और महादेव विराजमान है। महादेव को बाबा आदम भी कहा जाता है तथा पार्वती को अम्मा हवा भी कहते हैं। वह हिंदू मुसलमानों का बुजुर्ग है। 68 तीर्थ सभी पवित्र हो सकते हैं यदि चारों दिशाओं में ईश्वरीय शक्ति का पूजन हो तथा हज का दर्शन करे। इसी प्रकार दूसरे कहते हैं कि जब तक सुमेर कुबेर की प्रदक्षिणा नहीं होती तब तक पवित्रता नहीं है। मुसलमान हिंदू के तीर्थ की निंदा करते हैं और हिंदू मुसलमान के तीर्थ की निंदा करते हैं। दोनों ही परमात्मा के स्थान को बुरा कहते हैं। अब मैं नानक सरोद का अर्थ कहता हूं। प्रथम वह परमात्मा ने अपनी शक्ति से 9 खंड की रचना की और 7 सितारे रचे। भलाई बुराई के साक्षी यही आसमान के देवता हैं तथा 14 तक हैं। 7 ऊपर हैं और 7 ही नीचे हैं। राम आब खाक पवन ये चारों तत्व हैं। इनकी स्तुति चारों पुस्तकों में है। ये चारों युगों के सरदार माने जाते हैं। ब्रह्मा के चारों हाथों में हैं। ब्रह्मा के जब्राइल कहते हैं 3 जातियों इंसान के शरीर में प्रकट की है। देवता की, राक्षस और आदमी। इन तीनों को 3 लोक दे दिए। ऊपर के चारों दीपक चारों युगों में उजाला करते हैं। 8 युग युगांतर है। ब्रह्मा प्रकाश करता है। यह समस्त शक्ति उस मधुसूदन भगवान की है। हिंदू मुसलमान अहंकार करके तथा परस्पर निंदा से मरते हैं। दोनों एक पिता के ही पुत्र अपने अज्ञान से परस्पर सिर फुटबॉल कर मारते हैं तथा दोनों ही नरक यात्रा करते हैं। कुछ मरगर्भी ब्राह्मण कहलाते हैं और जो जानूनी है वह क्षत्रिय कहलाते हैं तथा कुछ वैश्य तथा शूद्र कहे जाते हैं। यह ऊंच नीच का भेद परस्पर का डाला हुआ है तथा ना समझो अज्ञान से डाला रखा है। कोई शेष बना, कोई सैयद तथा अन्य अनेकों भेद इस जीव ने स्वयं पैदा किए हैं और स्वयं उनसे नफरत भी की है। इन लोगों ने अपने फिरके के नवीन से नवीन स्थान बनाए तथा एक दूसरे से बहुत दूर होते चले गए। एक ने एक नाम से ईश्वर का घर बनाया तो दूसरे फिरके ने ईश्वर का दूसरा घर अपनी इच्छा का बनवा दिया। फिर वह एक दूसरे द्वारा बनाया हुआ ईश्वर का घर गिराने पर तैयार हो गए तथा संसार के भीतर द्वेष की आग लग गई। अब परम पिता परमात्मा ने सभी मुक्त जीव एकत्रित किए हैं और इनमें से एक नानक को संसार में भेजा ताकि द्वेषनाग को शांत किया जाए। नानक को आज्ञा हुई, जाओ अंधेरे संसार में सत्य का सूर्य चढ़ाओ तथा गुमराहों को सुपथ पर चलाओ।
जो सत्य मार्ग पर चलेगा वही पार होगा। मनुष्य की बनाई हुई जात उसके दरबार में कोई विशेषता नहीं रखती। एक ईश्वर के सिवाय किसी दूसरे की पूजा कुफर है, अर्थात असत्य की पूजा है। एक ईश्वर की पुजारी पवित्र है। हे मियाँ, जीवन यहाँ तुम्हारी हुकूमत है, ताकत है, जो चाहे कर सकते हो, परंतु इतना स्मरण रहे कि प्रत्येक घर में उस परमात्मा का निवास है और उसी की ही शक्ति प्रत्येक स्थान पर अपना प्रमुख स्थापन किए हैं। इस स्थान पर तुम्हारा अधिपत्य एक भ्रांति है तथा सपन तुल्य है। यहाँ भाषा भी तुम्हारी है, वह भी सपन समान है। हिंदू जनता तुमसे भयभीत रहती है। परमात्मा की आज्ञा है, धर्म ही मुझे प्यारा है। देग तेग सबे व धर्म की ही चलेगी। संसार में सभी वस्तु बनती है, परंतु भाग्य के बिना उनका मिलना नहीं होता। हिंसा अर्थात कामना, इसका स्वभाव बढ़ना ही है। जो उसे बढ़ने से रोकता है वही शूर है। काम यानी क्रोधातिक इस जीव के अत्यंत शत्रु हैं, जो इसको नाश करते हैं। हे जीवन, जी बुराई का परिणाम बुरा है तथा भलाई का परिणाम भला है। उस प्रभु के दरबार में किसी भी लालच अथवा सिफारिश के लिए कोई स्थान नहीं है। तुम उस आदि पुरुष को अल्लाह कहते हो। हिंदुओं को माने हुए देवी देवता आदि उनके ऊपर आप लोगों ने मनुष्य शक्ति के प्रभाव से कर लगा रखा है। ये कीर्त तुम्हारी इसी कलयुग में ही प्रचलित हुई है। पूजा, बांग, मुसला और जो नील रूप है ये बनहारी जी का है, वही आपके घर घर में रमा हुआ है। इस समय इस प्रदेश की चारों दिशाएं आपसे झुकती हैं, क्योंकि तुम्हारे हाथ में शक्ति उसी परमात्मा की देन है। तुम इस समय के राजा हो तथा जो हिंदू है वह आप लोगों की प्रजा के समान है। मैं नानक चारों कुंटों की यात्रा करके आ रहा हूँ और मैं तो चाहता हूँ कि वह परमात्मा मुझ से क्षण भर भी दूर ना हो। जीवन ने प्रभावित होकर कहा, हे नानक जी, तुमने तो चारों पुस्तकों को पढ़ा है, हंस ने तो केवल एक ही को देखा है। तब गुरु नानक देव जी ने कहा, हे जीवन, फिर भी उस अपार का पारा किसी को पाया नहीं गया। पृथ्वी और आकाश, सारा संसार बाबा आदम का ही शरीर है। यह बिल्कुल सत्य है कि सारा ब्रह्मांड, धरती, आसमान, चांद, सूर्य आदि सभी उसी विराट का ही अंश है। उस आलम कबीर से भी सभी आलम शरीर उत्पन्न हुए हैं। तमाम सामाजिक वस्तु उसी के गुण गा रहे हैं। हिंदू मुसलमान उसी के हैं। मैं उसी की आज्ञा से यहाँ आया हूँ। आप लोग सभी ईश्वर के बनाए मानो। वैर विरोध मन से दूर करो। हराम हलाल का अनुभव यह सिखाता है कि मन मर्जी सदैव बुरी है। सत्य पुस्तकें कुछ अच्छी शिक्षा देती हैं तथा संसारी जीव कुछ और ही कर्तव्य करते हैं। हे इंसान, तुझे अपनी संभाल स्वयं करनी चाहिए तथा संसार का भ्रमण करके देख कि यहाँ क्या क्या तमाशे हो रहे हैं। प्रत्येक जीव शराचर की रक्षा कर। हे मुल्ला जीवन, हम तो संसार की इस अवस्था को देखकर हैरान रह गए हैं। जो कुछ पीछे आए हुए महापुरुषों ने शिक्षा दी है उसको हमने जानबूझकर भुला दिया तथा मन मर्यादा पर कमर बांधे चले जा रहे हैं। यदि हम उस परमात्मा का स्मरण ही नहीं करेंगे तो फिर वह अगोचर ईश्वर हमें किस प्रकार मिल सकेगा। हम लोग उस अल्लाह के होते हुए शैतान की शिक्षा पर अमल करते हैं, तो बताओ हमारा कल्याण किस प्रकार होगा। हिंदू हो मुसलमान, सभी अपने अपने कर्म के अनुसार सुख दुख तथा 84 लाख योनियों को प्राप्त करेंगे। मुझे परमात्मा की आज्ञा हुई है कि मैं संसारी जीवों के सन्मार्ग दिखाऊं तथा एक परमात्मा की पूजा सिखाऊं। इससे पूर्व 1,80,000 पैगंबर अवतार आए और अपना उपदेश कर गए, फिर संसारी समय पाकर भूल गए और सच्चा मार्ग त्याग दिया। 4 पुस्तकों की मौजूदगी में भी आप प्रधान हो रहा है। अब मुझे उसी महान शक्ति की आज्ञा हुई है, अतः मैं प्रभु आज्ञा पालन के लिए भ्रमण कर रहा हूँ।
यदि मैं ऐसा ना करूंगा तो महाप्रलय होने का संभावना है। अनेक वे भी यहाँ जो दीपक जलाते जलाते स्वयं जलकर अंधकार में मिल गए और संसारी विश्व के जाल में स्वयं फंस गए और भस्म हो गए। हजरत मोहम्मद जी ने अपने मजहब के 72 फिरके बांधे और देश नाम सन्यासी तथा अनेक नाथ अनाथ रावल आए, संसार में अनेकों पंथ चलाकर चले गए तथा अफरा तफरी के निशानात कायम हो गए। करना कुछ था, कुछ और ही हो गया। हे मुल्ला जीवन, हमें झूठ के नेस्तो नाबूद करने का हुक्म है। इसी हुक्म की तामील करवाने का संकल्प है। परमात्मा के सन्मुख एक ही मार्ग है। खोटी कपड़े तथा स्वार्थ के लिए अनेक मनों की दुकानें खुली हुई हैं। कई हिंदू की बहुसंख्या से हिंदू मर्यादा हुकूमत कर रही है, तो कहीं मुस्लिम बहुसंख्या से मुस्लिम पद्धति अपनाई जा रही है। होगा वही जो परमात्मा को स्वीकार होगा। ना हिंदू की चलेगी और ना मुसलमान की चलेगी। यदि चलेगी तो उसी सर्वशक्तिमान की ही चलेगी। ये सत्य है, जो जैसा करेगा तैसा भरेगा। कोई किसी को छुड़ाने वाला नहीं है। जीवन मुल्ला को यह सुनकर कुछ तमक लगी। कहने लगा, देखो लोगों, ये हिंदू हमें नसीहत करता है। पहले तो इसने मक्का फेर दिया और अब हमें पूर्वी किस्म की शिक्षा दे रहा है। मुल्ला ने कहा, हे नानक, जो मक्का मदीना में तुझे कुफर नजर आ रहा है, ये सब का सब तुम्हारे देश से आने वालों की करतूत का नतीजा है। इधर की जमीन पाक और पवित्र है और हम लोग जो यहाँ निवास करते हैं सभी पाक दामन हैं। इतने में ही काजी रुकुद्दीन आ गया और हज का नमाज पढ़ने का समय आ गया। अब गुरु नानक देव जी और काजी रुकुद्दीन का मेल हुआ। ये साकी हम आपको अपनी अगली वीडियो में शेयर करेंगे, जिसमें गुरु नानक देव जी और काजी रुकुद्दीन का बीच में जो बातचीत हुई है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।